आज की हमारी इस वीडियो में हम एक ऐसी टेक्निक को देखने वाले हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको अपने प्रोग्राम में कभी इफ एल्स ब्लॉक को लिखने की जरूरत ही नहीं होगी। अब आप मुझसे ये कहोगे कि अगर मैं अपने प्रोग्राम में इफ एल्स ब्लॉक ही नहीं लिखूंगा तो मैं अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कैसे करूंगा। तो यहाँ तक तो हम सबको पता है कि इफ एल्स ब्लॉक जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने में। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक इफ ब्लॉक बनाते हैं, उसमें एक कंडीशन पास करते हैं। अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो उस केस में हमारे इफ ब्लॉक का जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। वहीं दूसरी ओर अगर हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है तो उस केस में जो हमारा एल्स ब्लॉक होता है उसके अंदर का जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है, राइट। अब इस पूरे गेम में जो मेन प्लेयर है वो है कंडीशन। कंडीशन ही बेसिकली डिसाइड करती है कि आपके प्रोग्राम का जो फ्लो है वो किस तरफ जाएगा। क्या आपके एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा या आपके इफ ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर कंडीशन तो बनाएंगे बट हम यहाँ पे इफ एल्स ब्लॉक का यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं जावा के टर्नरी ऑपरेटर का। तो अगर आप मेरी जावा की सीरीज को फॉलो करते आ रहे होगे तो आपको पता होगा कि हमने कुछ वीडियोस में जावा के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। वहां पे हमने देखा कि जावा के अंदर मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर होते हैं। उनमें से जो एक ऑपरेटर है वो है हमारा ये टर्नरी ऑपरेटर। अब ये कैसे काम करता है इसको समझने के लिए हम चलते हैं हमारे आईडीई पे। यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, सोर्स पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू को सेलेक्ट करूंगा और बनाऊंगा एक जावा क्लास। इस क्लास का यहाँ पे मैं नाम देने वाला हूँ टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे हमारी मेन क्लास है। अब मेन क्लास के अंदर हम बनाएंगे हमारा मेन मेथड जिसके लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा सिर्फ वॉइड मेन का। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे मैं जावा का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ तो उस केस में यहाँ पे मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इस तरीके से मेन मेथड बनाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ वॉइड मेन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो बेसिकली होल्ड करेगा हमारे स्टूडेंट के मार्क्स को। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाने वाला हूँ इन टाइप का जिसका नाम मैं दूंगा मार्क्स। ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली होल्ड करेगा हमारे स्टूडेंट के मार्क्स को यानी कि नंबर को। उसके बाद हम एक इफ ब्लॉक बनाएंगे जिसके अंदर हम एक कंडीशन बनाएंगे कि हमारे जो मार्क्स हैं वो अगर ज़्यादा है 50 से तो उस केस में हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू एक मैसेज प्रिंट करेंगे हमारे कंसोल पे जो कि होगा पास। एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में अगर जो हमारे मार्क्स हैं वो 50 से कम हुए तो उस केस में हमारा ये इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, हमारा एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाली स्टेटमेंट को भी मैं नीचे पेस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे फेल। ओके, तो यहाँ तक तो हमारा प्रोग्राम सिंपल है। अब आप देखो यहाँ पे लाइन नंबर 4 पे मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है। तो यहाँ पे जब मैंने मार्क्स वेरिएबल बनाया था तो उसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू जो है वो असाइन नहीं करी थी। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट के जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 80। तो यहाँ पे मैंने 80 जो है वो असाइन कर दिया है एक मार्क्स वेरिएबल के अंदर, राइट। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखो मेरे कंसोल पे एक मैसेज प्रिंट हुआ है जो कि है पास। क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि अगेन जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू हुई है। हमारे जो मार्क्स है वो होल्ड करता है 80 को एंड 80 जो है वो हमारा बड़ा है 50 से। तो उस केस में जो हमारा पास मैसेज है वो प्रिंट हुआ है, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो बेसिकली होल्ड करेगा हमारे रिजल्ट को। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम दूंगा रिजल्ट। अब मैं यहाँ पे अपनी कंडीशन बनाऊंगा। तो हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारी सेम ही होने वाली है कि जो हमारे मार्क्स हैं वो अगर ज्यादा है 50 से तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो हमारे मार्क्स है, जो हमारे नंबर है वो क्या 50 से ज़्यादा है। अगर वो 50 से ज़्यादा है तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिजल्ट के अंदर स्टोर करेंगे पास को, ठीक है। एल्स में यानी कि अगर, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया कोलन का। एल्स में एक तरीके से आपका एल्स वाला सिनेरियो रहा तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया कोलन का। एल्स में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स में हम यहाँ पे फेल को स्टोर करेंगे हमारे इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से आप देखो जितना भी मैंने इफ एल्स का कोड लिखा है इसको मैंने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू एक ही लाइन में लिख दिया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, अगर मैं इस कोड को यहाँ पे कमेंट आउट कर दूं तो आप देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे हमने सबसे पहले कंडीशन बनाई है जिसमें हमने सेम ही चीज चेक करी है कि जो हमारे मार्क्स है वो अगर 50 से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा पास स्ट्रिंग है वो स्टोर हो जाएगा हमारे इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। एल्स में अगर जो हमारे मार्क्स है वो 50 से कम हुए तो उस केस में हमारा जो फेल मैसेज है वो स्टोर हो जाएगा हमारे इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू यहाँ पे इस रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। हम मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इनिशियली मैंने मार्क्स दिए थे 80, इस बार मैं मार्क्स लेता हूँ मे बी 40। तो जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा आप देखो यहाँ पे मेरा फेल जो है वो प्रिंट हो चुका है कंसोल पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम कंडीशन बनाई थी इफ एल्स ब्लॉक के थ्रू एंड उसी चीज को हमने यहाँ पे एक ही लाइन में बना दिया यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। अब अगर मैं इस मार्क्स वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज कर दूं मे बी 80 एंड प्रोग्राम को दोबारा रन करूं तो आप देखो मेरा मैसेज जो है वो चेंज हो चुका है एंड इस बार मेरी कंडीशन क्योंकि ट्रू हुई थी तो इसलिए यहाँ पे मेरा मैसेज प्रिंट हुआ है पास, राइट। तो यहाँ पे यही फायदा होता है हमारे टर्नरी ऑपरेटर का। यहाँ पे हमने पिछली बार क्या किया था, हमने यहाँ पे इफ एल्स ब्लॉक बनाया था जिसमें हमने कम से कम लगा लो 1 2
3, 4, 5 लाइन ऑफ कोड का यूज़ किया, राइट। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक ही लाइन के अंदर हमारी कंडीशन भी लिख दी, उसके अंदर जो भी कंडीशन के बेसिस पे मैसेज प्रिंट करना था हमने उसको रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया एंड आगे जाके उसको हमने प्रिंट भी कर दिया। अब यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू हमने यहाँ पे एक वैल्यू को स्टोर किया एक वेरिएबल के अंदर, राइट। बट मान लो कि मुझे यहाँ पे वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करना, मुझे इसको डायरेक्टली प्रिंट करना है मेरे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड के अंदर। तो इस चीज को भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इस वेरिएबल को हटा देंगे, हमारी कंडीशन को और उसके साथ जितने भी मैसेजेस को कट करेंगे, यहाँ पे हम रिजल्ट के बदले पेश करेंगे। एंड अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो अब देखो मेरा मैसेज जो है वो आया पास। तो एक तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि जो हमारे मार्क्स वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर था 80। तो उस केस में यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हुई, इसलिए यहाँ पे इसने प्रिंट किया पास। अगर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीज कर दूं, कम कर दूं, मे बी 40 कर दूं एंड इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूं, तो इस बार देखो मेरा फेल जो है वो प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी टर्नरी ऑपरेटर को पास कर सकते हो इस प्रिंटलन मेथड के अंदर। अब अगर हमारा कोई ऐसा सिनेरियो बनता है जिसमें हमारी इफ एल्स कंडीशन जो है वो काफी सारी है, जैसे कि इस वाले केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर जो हमारे मार्क्स है वो 90 से अबव है तो उस केस में हम यहाँ पे ए ग्रेड जो है वो प्रिंट करेंगे हमारे कंसोल पे, ठीक है। एल्स में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स के बाद हम यहाँ पे एक और इफ ब्लॉक बनाएंगे जिसके अंदर हम एक और कंडीशन पास करेंगे कि जो हमारे मार्क्स है वो ज्यादा है 80 से। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे बी ग्रेड। तो यहाँ पे मैं ए से इसको कर देता हूँ बी एंड यहाँ पे इसी चीज को मैं दोबारा कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे अगर जो हमारे मार्क्स है ज्यादा है 70 से, हम यहाँ पे क्या करते हैं 80 के बदले 70 डालते हैं एंड यहाँ पे हम मैसेज में प्रिंट करेंगे सी। अगर हमारे मार्क्स जो है वो ज्यादा है 70 से तो उस केस में हमारे कंसोल पे सी ग्रेड जो है वो प्रिंट होगा, ठीक है। एंड फाइनली अगर हमारे मार्क्स जो है वो 70 से भी कम हुए तो उस केस में हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे हमारे डी ग्रेड को। तो यहाँ पे मैं सी के बदले कर देता हूँ डी, ठीक है। तो मान के चलो कि आपका कोड का फ्लो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि आपको यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन जो है वो पास करनी पड़ रही है। अब इसी चीज को हमें यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ एंड अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा आप देखो यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे प्रिंट हुआ है डी ग्रेड। क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमारा जो मार्क्स वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर था 40। अगर मैं इसको मे बी कर दूँ, लेट्स से मैंने इसको कर दिया 80 एंड इसको मैं रन करता हूँ दोबारा, तो आप देखो यहाँ पे मेरा प्रिंट हुआ है सी ग्रेड। अब सी ग्रेड क्यों प्रिंट हुआ है, यहाँ पे तो मैंने 80 डाला है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो कंडीशन बनाई थी वो बनाई थी ग्रेटर देन की, यानी कि 80 से ज्यादा आना चाहिए। अगर 80 भी आए तो उस केस में हमारी कंडीशन जो है वो फेल हो जाएगी एंड हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसके अंदर जाके वो प्रोग्राम जो है फॉल होगा, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 80 के बदले 81 कर दूं तो आप देखो यहाँ पे मेरा जो है बी ग्रेड प्रिंट हो जाएगा मेरे कंसोल पे, राइट। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, हमें क्या करना है, यहाँ पे इन सारी कंडीशन को हमें एक ही लाइन में लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं प्रिंट एलन मेथड के अंदर ही डायरेक्टली मेरे सारी कंडीशन को बनाऊंगा। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, सबसे पहले कंडीशन बनाई थी एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन को दोबारा मॉडिफाई करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारे मार्क्स है वो 90 से अगर ज्यादा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ए को प्रिंट करेंगे, ठीक है, ए ग्रेड को प्रिंट कर देंगे। एल्स के लिए हम यहाँ पे यूज किया था कोलन। एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कंडीशन बनाएंगे। अब एक और कंडीशन क्या बनेगी कि जो हमारे मार्क्स है वो अगर ज्यादा है किससे 80 से, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे एंड इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे बी ग्रेड को, राइट। इसके बाद हम दोबारा एल्स लगाएंगे, एल्स यानी कि यहाँ पे हम लगाएंगे कोलन। एल्स में हम यहाँ पे एक और कंडीशन बनाएंगे कि जो हमारा मार्क्स है वो अगर ज्यादा है 70 से, तो उस केस में यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर हमारा मार्क्स जो है वो 70 से ज्यादा है तो उस केस में अगर यहाँ पे यस हुआ यानी कि कंडीशन ट्रू हुई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे सी ग्रेड, राइट। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कोलन लगाएंगे। अगर हमारी कंडीशन तीनों में से जो भी कंडीशन है हमारी वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे डी ग्रेड। तो एक तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे एक तरीके से जो हमने यहाँ पे इफ एल्स ब्लॉक बनाए थे ऊपर, उसके अंदर जितने भी हमने कंडीशन पास करी थी उसको हमने यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर लिख लिया है, मतलब उन कंडीशन को हमने एक ही लाइन के अंदर लिख लिया है और उसके जो रिस्पेक्टिव मैसेज है उसको भी हमने एक ही लाइन के अंदर लिख लिया है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ
एंड यहाँ पे जो हमारा मार्क्स वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू जो है वो 81 है। तो इस केस में हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, इस केस में हमारा प्रिंट होना चाहिए बी ग्रेड, राइट। तो जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, आप देखो मेरे कंसोल पे यहाँ पे बी ग्रेड जो है वो प्रिंट हो चुका है, राइट। तो एक तरीके से हमने क्या किया, एक ही लाइन के अंदर पूरा कोड लिख लिया एंड ये कोड हमारा सक्सेसफुली रन भी हो गया और हमें सही आउटपुट भी मिल रहा है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, मे बी 91। तो अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देखो यहाँ पे मेरा ए ग्रेड जो है वो प्रिंट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हम टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू हमारे इफ एल्स ब्लॉक का यूज ना करते हुए भी हम यहाँ पे कंडीशन के बेसिस पे मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं हमारे कंसोल पे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का आप किस तरीके से यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम के फ्लो के अंदर। तो आप इसी प्रोग्राम को प्रैक्टिस करो अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे, यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन बनाओ, पहले इफ एल्स ब्लॉक का यूज करो, उसके बाद उसी को मॉडिफाई करो आपके टर्नरी ऑपरेटर के अंदर और फिर इसको रन करके देखो कि आपके कंडीशन के बेसिस पे आपका आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मिलता हूं मैं आपको हमारी जावा की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।